प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक का 15वां पाठ पढ़ेंगे। पाठ का नाम है पन्ना का त्याग। तो इस पाठ में मेवाड़ राज्य की धाये पन्ना के अद्भुत बलिदान और त्याग के बारे में बताया गया है। तो हम इस पाठ में पढ़ेंगे कि पन्ना ने किस चीज का त्याग किया था जिसके कारण वो इतनी प्रसिद्ध हुई थी। तो पन्ना को स्वामी भक्त महिला भी कहा जाता है। तो अब हम पाठ में पढ़ेंगे कि पन्ना ने क्या महान कार्य किया। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो मर्दानी का अर्थ होता है मर्दों जैसा काम करने वाली। और आपको पता है बच्चों, झांसी की रानी किसे कहते हैं? रानी लक्ष्मीबाई को। तो अब हम आगे पाठ पढ़ते हैं। ये पंक्तियां गुनगुनाता हुआ खूबीलाल घर में आया। जो मैंने अभी आपको 2 पंक्तियां सुनाई है ना, तो खूबीलाल एक बच्चे का नाम है जो ये पंक्तियां बोलते हुए अपने घर में आया था। और जैसे ही अपना बस्ता मेज पर रखकर लौटना चाहा तो देखा कि जीजी, जीजी मतलब उसकी बहन, खिड़की के पास बैठे हुई बड़े ध्यान से कोई पुस्तक पढ़ रही है, किताब पढ़ रही है। तो उसने आवाज लगाई, जीजी, जीजी ओ जीजी। हाँ, आ गए खूबी? तो उसकी बहन ने जवाब दिया, हाँ आ गया। तुम तो पढ़ने में इतनी डूब गई हो, इतनी खो गई हो कि मेरे आने का पता भी नहीं चला आपको। सुनो जीजी, आज हमारी बाल सभा में बड़ा मजा आया। तो जीजी पूछती, अच्छा क्या हुआ? अंताक्षरी हो रही थी ना, रविंद्र का नंबर आया तो ब से आरंभ होने वाली कविता उसे आई ही नहीं। तब मैंने वह पंक्ति बोल दी, बुंदेले हर बोलों के मुँह। अभी मैंने आपको जो 2 लाइनें ऊपर पढ़ के दिखाई है ना, तो उसने ये पंक्तियां बोल दी। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? सुन तो सही जीजी, मैंने एक पंक्ति बोली थी ना, कुछ लड़कों ने हल्ला कर दिया और कहा पूरी कविता बोलो, पूरी कविता बोलो। मैंने खूब जोरदार स्वर में आवाज में वह कविता सुना दी। इतनी तालियां बजी जीजी की कुछ पूछो मत। तो जीजी कहती है, अच्छा तभी तुझे बड़ा मजा आया? जीजी ने हंसकर कहा। खूबीलाल ने कहा। फिर पूछा, तुम क्या पढ़ रही थी जीजी? नारी की कहानी है, नाम है उसका पन्ना धाय। पन्ना धाय, हाँ वह नाटक तो तुम्हारे पाठ्यक्रम में है ना? खूबीलाल ने जीजी के निकट पास आकर भोलेपन से पूछा। तो जीजी ने हंसकर कहा, मैं तेरा मतलब समझ गई। तू अब कहेगा मेरी अच्छी जीजी, मुझे उस नाटक की कहानी सुना दो ना। खूबीलाल हंसने लगा। तो जीजी कहती है, सुनो खूबी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती, बेगम चांद बीवी, अहिल्याबाई इत्यादि तो वे महिलाएं हैं जिनके पास शक्ति थी, संगठन का बल था, ताकत था। मगर मैं जिस महिला की, नारी की कहानी कह रही हूं, उसका महत्व इस दृष्टि से अधिक है कि वह रानी नहीं थी, बेगम नहीं थी, वह एक धाय माँ थी। और जो कुछ उसने अपने राज्य के लिए, अपने स्वामी के लिए किया, वैसा संभवतः शायद ही आज तक दुनिया में कोई कर सकता है। तो दीदी कहती है, कल्पना करो, मान लो भैया कि एक माँ के सामने उसके एकमात्र लाडले बेटे को कोई अत्याचारी तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दे, तो उस माँ के मन पर क्या बीतेगी? क्या ऐसा भी हो सकता है? खूबीलाल ने जीजी से पूछा। तो जीजी ने कहा, हाँ, मगर पन्ना धाय की कहानी मजबूरी की कहानी नहीं थी खूबी, स्वेच्छा से किए गए, अपनी इच्छा से किए गए त्याग और बलिदान की कहानी थी। सुनो,
चित्तौड़गढ़ में महाराणा संग्राम सिंह की मृत्यु के बाद बड़ी अव्यवस्था फैल गई। जो चित्तौड़गढ़ के महाराणा थे, जब उनकी मृत्यु हो गई तो सारी राज व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई। उनके बड़े पुत्र भोजराज पहले ही कालग्रस्त हो गए थे, मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। पहले जमाने में क्या होता था, जब राजा मर जाता था तो उसके बड़े बेटे को राजा बना दिया जाता था, लेकिन उसका जो बड़ा बेटा था वो पहले ही मर चुका था। तो दूसरे पुत्र विक्रम सिंह 14-15 वर्ष के थे और सबसे छोटे उदय सिंह केवल 7-8 वर्ष के। उदय सिंह की देखभाल पन्ना धाय करती थी। उसके भी एक पुत्र था चंदन, उदय सिंह जितना ही बड़ा। तो पन्ना धाय उदय सिंह की देखभाल करती थी। पन्ना धाय का भी एक बेटा था, उसका नाम था चंदन, जो उदय सिंह के बराबर ही था। महाराणा संग्राम सिंह के निधन के बाद, मृत्यु के बाद विक्रम सिंह का राज तिलक किया गया, मगर एक दासी पुत्र बनवीर उस समय भयंकर षड्यंत्र में लगा हुआ था, साजिश में लगा हुआ था कि किसी तरह से मैं राजा बन जाऊं। उसने छोटे बड़े कर्मचारियों को अपनी ओर मिला लिया, धन देकर अपनी ओर कर लिया और चित्तौड़ की राजगद्दी पर घात लगाए बैठा था। खूबीलाल थोड़ी कल्पना करो कि जहां अधिकांश कर्मचारी पथभ्रष्ट हो गए हों, अपनी ईमानदारी भूल गए हों और अबोध राजकुमार राजनीति की चाल से अनभिज्ञ हो, अनजान हो, वहां क्या परिणाम हुए होंगे। कुछ लोग पैसे के लालच में, धन के लालच में अपना सब कुछ, ईमानदारी वगैरह छोड़ देते हैं। खूबीलाल स्तब्ध हो गया, हैरान होकर सुन रहा था। बोला, सचमुच उनकी स्थिति कठिन हो गई होगी जीजी। कठिन ही नहीं खूबी, भयंकर रूप से दुर्भाग्यपूर्ण हो गई थी। उस महादुष्ट ने एक ऐसी चाल चली थी, नवरात्र में उसने सारे चित्तौड़ में नाच रंग का आयोजन कराया था और उसमें विशेष रूप से दोनों राजकुमारों को बुलाने की योजना बनाई थी। अच्छा, हाँ, उसकी योजना थी कि नाच रंग में लगी जनता को धोखे में रखकर वह दोनों की हत्या कर देगा और तब उसका मार्ग, उसका रास्ता बाधा रहित हो जाएगा, मतलब वो राजा बन जाएगा। विक्रम सिंह तो उस धोखे में आ गया, मगर उदय सिंह पर पन्ना धाय ढाल बनकर छाई हुई थी, इसलिए वह उसे धोखे में नहीं फंसा सका। बनवीर भी जानता था कि जब तक पन्ना धाय है तब तक उदय सिंह को धोखे से मारना संभव नहीं है, आसान नहीं है। उधर पन्ना धाय को भी पता लग गया था कि नगर व्यापी नाच रंग के बीच हत्याकांड करने वाला है, मगर वह उदय सिंह को लेकर कहीं भी बाहर नहीं जा सकती थी। क्यों जीजी? तो उस जीजी ने बताया, बनवीर के आदमी सब और चौकसी पर थे, पहरेदारी कर रहे थे और बाहर निकलना निरापद नहीं था, सुरक्षित नहीं था। बच्चों, यहाँ हमने जो कठिन शब्दार्थ हैं वो रेड पेन से, लाल पेन से लिख दिए हैं। तो ऊपर देखिए आप इस चित्र में, ये तलवार जिनके हाथ में है ये कौन है? बनवीर, और इधर पन्ना धाय हैं। तो उनका महल से, पन्ना धाय का और उदय सिंह का महल से बाहर निकलना बहुत मुश्किल था, क्योंकि चारों ओर पहरेदार थे। महल में उसे छुपाने से भी कोई लाभ नहीं था, क्योंकि सभी और बनवीर के भेदिए जो उसको उसका भेद दे देते कि उदय सिंह को कहाँ छिपा रखा है, तो भेदिए मौजूद थे। इस भयंकर संकट में पन्नादाय ने अपने मन में एक ऐसा दृढ़ संकल्प कर लिया, एक कठोर निश्चय कर लिया था जैसा कोई माँ शायद नहीं कर सकेगी। उसने उदय सिंह को नाच रंग में नहीं जाने दिया, इसलिए वह उदय सिंह रूठ कर रसोई घर में ही सो गया था। कीरत नाम का बारी एक सफाई कर्मी था जिसका नाम था कीरत, तो वो पन्ना धाय का भक्त था। आप ये चित्र में देख रहे हैं ना, ये है कीरत।
वह महलों से जूठी पतले इकट्ठी करके ले जाने का काम करता था। पन्नाधाय ने उसे सिसोदिया वंश की आन बचाने के लिए यह काम सौंपा कि वह अपने टोकरे में, जिसमें वो जूठी पतले ले जाता था, तो पन्ना ने कहा कि आज तुम इसमें उदय सिंह को छिपाकर चित्तौड़ के किले से बाहर पहुंचा दे और पन्नाधाय के वहां आने तक उसकी रक्षा करे। कीरतबारी बात और धर्म का धनी था, मतलब अपनी बात का पक्का था। अगर उसने वायदा कर दिया कि मैं उदय सिंह की रक्षा करूंगा, तो वो अपनी जान देकर भी उसकी रक्षा करेगा। उधर कीरत गया और इधर पन्नाधाय का एक मात्र बेटा चंदन तमाशा देखकर लौटा। वह मां से राजकुमार उदय सिंह के बारे में पूछता रहा, क्योंकि वे दोनों प्राय साथ साथ ही खाना खाते थे। पर मां ने हाँ हूं करते हुए उसे उदय सिंह के शयन कक्ष में ही लाकर खाना खिलाया। शयन कक्ष क्या होता है? सोने का कमरा, जहां हम सोते हैं। खाना खिलाया, प्यार किया और फिर उदय सिंह के पलंग पर ही उसे बिठाकर किसी गहरी चिंता की छाया में डूबे डूबे कई अच्छी अच्छी कहानियां सुनाई। माँ की ममता की छाती पर पत्थर रखकर वह सब कुछ कर रही थी जो दुनिया की कोई माँ कभी नहीं कर सकती थी। तो इसमें पन्नाधाय ने क्या किया? उदय सिंह की जगह अपने बेटे चंदन को उसके बिस्तर पर सुला दिया। राज्य की रक्षा पर, राजवंश की रक्षा पर, चित्तौड़ के गौरव की रक्षा पर, सत्य और निष्ठा की रक्षा पर आज मां की ममता की कठोर परीक्षा थी कि उसे किसी भी तरह से उदय सिंह को बचाना है। अबोध चंदन, चंदन बहुत छोटा था। वो उसकी माँ क्या कर रही थी उसे कुछ भी समझ में नहीं आता था, क्योंकि वो छोटा था, अनजान था। तो अबोध चंदन माँ के दुलार की छाया में शीघ्र ही निद्रा मगन हो गया, सो गया। ऐसी नींद सो गया कि उस नींद का सवेरा आज तक नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, ये आगे हम कहानी में पढ़ेंगे। थोड़ी देर में षड्यंत्री हत्यारा बनवीर विक्रम सिंह के खून से रंगी तलवार लेकर उदय सिंह के कक्ष में घुसा। उसने पहले विक्रम सिंह को मार दिया, अब वो उदय सिंह को मारने के लिए उदय सिंह के कमरे में आया। पन्ना से कड़क कर उसे धिक्कारा, फटकारा, मगर राज्य के नशे में पागल उस दुष्ट ने अट्ठास जोर से हंसते हुए कहा, पन्ना आज भवानी मुझ पर प्रसन्न है। देख, इस तलवार की धार पर सिसोदिया वंश के दोनों सपूतों का खून अब एक होने वाला है। आज तू उदय सिंह को मेरे हाथ से नहीं बचा सकेगी। एक बार मां की ममता ने सिर उठाया और पन्ना बनवीर के सामने गिड़गिड़ाने लगी, प्रार्थना करने लगी। अरे नीच, पातकी, पापी, अबोध बालकों की हत्या करके तू क्या बहादुरी बखानता है, क्या बहादुरी दिखाता है छोटे छोटे बच्चों को मारकर। तू उदय सिंह की हत्या ना कर, मैं उसे लेकर कहीं दूर चली जाऊंगी, कुछ तो दया कर। मगर बनवीर का अट्ठास जोर की हंसी सुनकर उसका शत्रुत्व जाग उठा और वह कटार लेकर बनवीर पर टूट पड़ी। उसने कटार से बनवीर पर आक्रमण कर दिया। भाग्य दुष्टों का भी साथ दे देता है खूबी। बनवीर की बाह में ही कटार का वार कर बैठी और क्रोध से फुंकारते हुए उसे पलंग पर सोए बच्चे पर तलवार चला दी। पलंग पर से चीख तक नहीं उठी। माँ के कलेजे को भेद कर जो चीख उठी, माँ के हृदय को आर पार करके जो चीख उठी, वह आज भी चित्तौड़ के खंडहरों में, टूटे हुए खंडहरों में गूंज रही है। माँ के मीठे दुलार में सोया हुआ चंदन आज तक भी उस दुलार की छाया में सोया हुआ होगा। खूबी आगे जीजी कुछ नहीं कह सकी, उसका गला भर आया, आंखों से आंसू झर रहे थे। खूबी लाल की आंखें भी तर हो गई। तो बच्चों, देखा हमने इस पाठ में किस तरह से पन्ना ने अपने पुत्र का बलिदान करके अपने स्वामी के पुत्र उदय सिंह की रक्षा की। तो बच्चों, आज हमने इस पाठ में
इस पाठ को पढ़ा है और अगले वीडियो में हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे।